दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेरे भाई चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, फिलहाल तो हम ये बना रहे हैं बीएससी 3rd सेमेस्टर वालों के लिए, लेकिन ये टॉपिक वो है जो भैया कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और पेपर में आएंगे जरूर, मन करे तो रोक के दिखा लेना। तो मेरे भाई ये दोनों पेपर में जरूर आएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है जो आपने 12th में पढ़ा हुआ, चलिए डिटेल करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ये समझो, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब था स्वः प्रेरकत्व। स्वः मतलब अपने आप, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है भैया अन्योन प्रेरकत्व, यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा, वो वाला मामला है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सबसे पहले ये समझो मेरे भाई, जब भी कभी तार का सिर्फ एक फेरा लपेटा जाता है, तार का सिर्फ एक फेरा लपेटा जाता है, उसे लूप कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? लूप। और जब तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाते हैं तो उसे कॉइल यानी कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कुंडली कहते हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है मेरे भाई, इसमें हम लोग एक कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो। म्यूचुअल में भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा, तो म्यूचुअल में भैया दो कुंडलियों का इस्तेमाल करेंगे। और सेल्फ मतलब खुद ही है, जो कुछ है, तुम्हें माता चपिता तुम्हें वो वाला है, तो भैया अकेले है तो एक ही कुंडली यानी कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, तो हमने लिखा माना किसी कॉइल में, कॉइल मतलब क्या है? कुंडली है जिसमें बहुत सारे तार के फेरे हैं, आई करंट फ्लो हो रही है, यानी धारा का प्रवाह करवाया गया भैया कुंडली के अंदर। तब इस करंट के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात धारा का प्रवाह होगा तो उसमें क्या होगा भैया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मेरे भाई, इस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरल भाषा में कहें तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब होता है फाई। फाई मतलब क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है भैया? हम लोग मानते हैं कि कोई क्षेत्रफल होगा, उससे जितनी रेखाएं जा रही होंगी, यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। तो सरल भाषा में कहें, एक कुंडली है, कह दो है, उसमें धारा प्रवाहित करी, कह दो करी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कह दो हुआ, जिससे चुंबकीय फ्लक्स लगा, कह दो लगा। इसका मान धारा पर निर्भर करेगा। क्यों करेगा बताओ? अरे भाई धारा नहीं होएगी तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो फ्लक्स कहां से आएगा? धारा बढ़ाते जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र की पावर, मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। यानी क्या कह रहा है भैया? जो फ्लक्स का मान है वो किस पे निर्भर करता है भाई? वो धारा पे निर्भर करता है कि यानी कितनी करंट फ्लो करी जा रही है। जब भैया यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, एक नियतांक लगा दिया L, क्या लगा दिया? L, जिसे हम लोग कहेंगे मेरे भाई कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहेंगे भाई? सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मात्रक हेनरी होता है मेरा भाई। ठीक है, तो हमने यही लिखा हुआ है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अतः मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स में करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो फ्लक्स है उसका मान क्या है कि आई के समानुपाती है। जब भी कभी समानुपाती हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे L, आई को भेज दिया नीचे, चाहो तो L बराबर फाई बटे आई लिख लिया, वरना ऐसे ही छोड़ दो मेरे भाई। जहां पे L क्या है? L हमने एक नियतांक माना है, क्योंकि जब भी कभी समानुपाती हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं, तो L हमने एक नियतांक माना, जहां L एक कांस्टेंट है जिसे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसकी डायमेंशन यानी बीमा लिख दी, थोड़ा लिखोगे तो और भौकाल बनेगा, अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ml की पावर 2, t की पावर -2, a की पावर -2 होती है। मात्रक इसका हेनरी होता है या फिर वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरी वीडियो होने वाली है, इससे आप मान के चलो पेपर में आपको 1 या 2 नंबर, 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी मान के चलो 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में आएगी भाई, देखना अभी। अब क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस आपको समझ में आ गया कि भैया एक अकेली कुंडली है। सेल्फ मतलब स्वतः, उसी में धारा प्रवाहित करी, उसी में चुंबकीय क्षेत्र, उसी का फ्लक्स जो है उसी की धारा पर निर्भर कर रहा है। जब समानुपाती हटाया तो नियतांक लगा दिया मेरे भाई, जिसे L से लिखा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाया। अब जब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, प्लेन सर्कुलर मतलब कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसके लिए अगर आपसे कोई कहे L निकालो तो कैसे निकालोगे? तो हमने मान लिया कि कोई कुंडली ले, माना स्मॉल r रेडियस है भैया, जाहिर सी बात वृत्त है तो उसकी कुछ त्रिज्या तो होगी, तो स्मॉल r रेडियस बा n टर्म्स, उसमें फेरे कितने कुंडली में? 1 2 3 4 n फेरे हैं। वाली कॉइल में I एंपियर की करंट फ्लो हो रही है, धारा कितनी बह रही भैया? I एंपियर की धारा बह रही है, इसलिए कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी भैया कितनी? लो सब लोग सुनो, वृत्ताकार लूप के लिए फार्मूला 12th में पढ़ा होगा भैया, नहीं पढ़ा तो आप देखो, μ0
Ni बटे में 2R होता भैया वृत्ताकार कुंडली के लिए। तो हमने कह दिया भैया एक वृत्ताकार कुंडली मान ली हमने, जब कुंडली मान ली तो क्या निकाल लिया, बी। अभी बताया भैया धारा बहेगी तो क्या होएगा उसमें, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र होएगा, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होएगा, फ्लक्स होएगा। तो जब भैया ये वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है तो इसके लिए फ्लक्स भी होगा। फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट, या बी ए अधिकतम के लिए क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जो भी बी ए कॉस थीटा साइन थीटा में अधिकतम मान 1 होता है भैया, ठीक है। तो क्या मान लिया, फाई बराबर क्या होता है, बी ए। बी का मान ये है देखो भैया μ0 Ni बटे में 2R, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर रख दिया भैया। इससे जो कटा वो काट डाला, एक आर से एक आर उड़ा दिया, तो ये फाई का मान निकल आया, यानी फ्लक्स निकल आया। हम लोगों को वृत्ताकार कुंडली के लिए फ्लक्स नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल। एल बराबर होता है एन फाई बटे आई। सर जी अभी तो आप करते सिर्फ फाई बटे आई, अरे एन फेरों की संख्या भैया, सिर्फ फाई बटे आई, एक के लिए 2 फेरे तो 2 फाई बटे आई, 3 तो 3 फाई बटे आई। तो एन ऐसे रखा, आई से फाई का यहाँ पे भाई मान रख दिया, एन और एन स्क्वायर हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, और फाइनल अपने पास वृत्ताकार कुंडली के आ गया एल बराबर μ0 पाई एन स्क्वायर आर बटे में 2। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर आपसे ये पूछे कि किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस आप निकालोगे किसी सर्कुलर कॉइल के लिए, तब आप ये निकाल सकते हो, ठीक है भाई। फिर बात आ गई म्यूचुअल इंडक्शन की। देखो भैया अभी हमने सेल्फ का मतलब खुद में ही धारा प्रवाहित कर ली, खुद में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, खुद का ही फ्लक्स जो है खुद की धारा के ऊपर निर्भर करवा दिया। लेकिन म्यूचुअल का मतलब कह रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। आपने सुना होगा कि पति पत्नी के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो जिंदगी भर चलोगे, नहीं है तो मरोगे मेरे भाई। तो म्यूचुअल का मतलब मिलता जुलता वाला मामला। 2 कुंडलियां लेनी पड़ेंगी आपकी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे में भैया चुंबकीय क्षेत्र उसका अनुभव करेगा। जाहिर सी बात है भाई, पड़ोस में बैठे होगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव ये भी तो करेंगे। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा, इसका जो फ्लक्स होएगा वो इसकी वाली धारा पर निर्भर करेगा। ये लो भैया, जब किसी एक कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं, एक में चेंज करा भैया धारा में, तब दूसरी कॉइल में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। सीधी सी बात है। तो जो दूसरे वाले का फ्लक्स है वो किस पर निर्भर कर रहा है, पहले वाले पे। माना 2 कॉइल्स हैं जिनमें पहली कॉइल में धारा कितनी बह रही, I1, दूसरी कॉइल का फ्लक्स कितना है, phi2, दूसरी के लिए phi2 मान लिया, पहली में धारा I1 मान ली, तो I1 पे कौन निर्भर करेगा, phi2 निर्भर करेगा भाई, सीधी सी बात है। अरे फ्लक्स का मान धारा पे निर्भर करेगा यार, अभी ऊपर भी यही लिखा, लेकिन वहां अकेली कुंडली थी तो 1-2 नहीं लगाया था। या दो कुंडलियां हैं कि पहले की धारा में परिवर्तन का तो दूसरे फर्क पड़ रहा है, तो phi2 का मान I1 पे निर्भर कर रहा है। समानुपाती हटा के नियतांक लगा दिया m, तो phi2 बराबर बिल्कुल वैसे क्या आ गया, m/1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो m से लिखा भाई उसे, ठीक है। तो इसे m से लिख दिया, तो m बराबर क्या आ गया, phi2 बटे में I1। सब कुछ सेम, इसका मात्रक भी वही होगा क्योंकि लिखा तो वही है मेरे भाई, उसमें भी phi था, इसमें भी I है, 1-2 लिख देना थोड़ी कुछ होगा। तो इसका भी मात्रक वही होता है, इसकी भी यूनिट वही होती है, इसकी भी विमा वही होती है, सब कुछ इसके लिए सेम होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो अगर I1 का मान 1 एम्पियर हो जाए बाई चांस, तो phi2 का मान m के बराबर हो जाए, क्योंकि बटे में 1 रखोगे, वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख दिया। अतः यदि कॉइल में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दूसरी वाली कॉइल के विद्युत फ्लक्स के मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये है क्या आपके लिए, दोनों एक आ गया क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक जो कॉइल के लिए होता है सर्कुलर वो भी निकाल दिया, और एक हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं भाई। एक में क्या करा, खुद ही में धारा प्रवाहित करी, खुद ही का मैग्नेटिक फील्ड, खुद ही का फ्लक्स, सब आपस में डिपेंड करवा लिया, एल से लिख दिया। दूसरे में 2 कॉइल ली, इसमें परिवर्तन करा, इसमें भैया जो है परिवर्तन होने लगा कुछ कुछ, दोनों को निर्भर करवा दिया, और इस तरीके से हम लोग निकाल लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों के पेपर आ गए, बिल्कुल भी डरना नहीं है भाई, बिल्कुल फ्रंट हैंड पे आपके साथ में खड़े हुए नजर आएंगे मेरे भाई, मिल के मौज काटेंगे। आने वाले 6-7 दिन के अंदर कंटेंट अपलोडेड है सारा, 30 तारीख के बाद जिसके भी पेपर है जाके मौज काट दो, जाके बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पूरी तरीके से फोकस करना है बीएससी के ऊपर। इस चैनल पे कोई वीडियो 12th वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सारे चैनल अलग कर दिए मेरे भाई। तो बस जो लोग कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई, वो लोग भी टेंशन ना लें, सब कुछ यहाँ पे रिवाइज करते रहें, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे नहीं देख रहे, मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, टेलीग्राम पे जाके BDKD BSc सर्च कर लेना, इसकी पीडीएफ वहां भी मिल जाएगी। और चाहो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर से कोर्स वगैरह भी परचेज कर सकते हो, सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, ठीक। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, वहां पे सारी अपडेट वगैरह शेयर करते रहते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।